आज हम पढ़ेंगे पोलिनोमियल के बारे में। तो पोलिनोमियल क्या होता है? तो पोलिनोमियल दो वर्ड से मिलकर बना होता है, एक होता है पोली, दूसरा होता है नोमियल। तो पोली का मतलब होता है मेनी और नोमियल का मतलब क्या होता है? टर्म। जो ढेर सारा टर्म से मिलकर बना होता है वो क्या होता है? पोलिनोमियल। अब टर्म कैसा होगा? तो टर्म में क्या होगा? टर्म भी दो चीज से मिलकर बना होगा। एक होगा वेरिएबल, दूसरा होगा कांस्टेंट। तो वेरिएबल क्या होता है? जिनका की वैल्यू क्या होता है? सिचुएशन के हिसाब से क्या होता है वो चेंज होता है। लेकिन कांस्टेंट क्या होता है? जिसका वैल्यू फिक्स होता है। लेकिन हम लोग को 10th में जो पढ़ना है वो जनरली हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में पढ़ना है और हमको थोड़ा बहुत जानना है लीनियर पोलिनोमियल के बारे में, क्योंकि लीनियर के बारे में हम लोग 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसलिए यहाँ पे जो हम लोग को पढ़ना है वो क्वाड्रेटिक पढ़ना है। तो पोलिनोमियल का जो लीनियर या क्वाड्रेटिक या क्यूबिक वो उसके अकॉर्डिंग टू डिग्री के हिसाब से हम लोग पता पाते हैं कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, ये लीनियर पोलिनोमियल है। तो यहाँ पे डिग्री की बात है। तो व्हाट इज डिग्री? तो डिग्री क्या होगा? तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। क्या होता है? हाईएस्ट पावर होता है किस पे? वेरिएबल पे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। जिस एग्जांपल में जिस यहाँ पे लिखा है 4x² प्लस 4x प्लस 2। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। तो यहाँ पे पावर कितना है? कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ पे कितना है? 2 है। तो ये जो मेरा पोलिनोमियल है इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? इसका डिग्री क्या होगा? 2 होगा। अगर डिग्री क्या होगा मेरा? 1 होगा। अगर डिग्री क्या होगा? 1 होगा। तो क्या वो जो पोलिनोमियल होता है वो क्या होता है? लीनियर पोलिनोमियल होता है। अगर डिग्री 2 होगा तो उसको क्या होता है? वो क्या होता है? वो होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और डिग्री 3 होगा तो वो क्या होगा? वो होगा क्यूबिक पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल का अगर एग्जांपल देखें क्या होगा? वो होगा मान लो कि 4x प्लस 2। ये भी क्या है? लीनियर पोलिनोमियल। इसका डिग्री कितना है? 1 है। और इसका जनरल लीनियर पोलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन देखें क्या होता है? ax प्लस बी के रूप में लिख सकते हैं। और क्वाड्रेटिक क्या होता है? जिसमें मान लो x² प्लस कुछ भी 4x प्लस 2। ये क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर कितना है? x का 2 है। इसका जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा? तो होगा ax² प्लस bx प्लस c। ये क्यूबिक का एग्जांपल, तो क्यूबिक का कुछ भी x³ प्लस x² प्लस 4x प्लस 2। और जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा इसका? तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये इसका क्या है? जनरल एक्सप्रेशन है। लीनियर में क्या होता है कि पावर 1 होगा, सॉरी डिग्री 1 होगा। और क्वाड्रेटिक में क्या होगा? डिग्री क्या होगा? 2 होगा। और क्यूबिक में क्या होगा? डिग्री क्या होगा? 3 होगा। और डिग्री क्या होता है? तो हाईएस्ट पावर ऑफ x होता है। क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ x। तो हम यहाँ पे एक बात पहले जानेंगे कि कभी कभी क्या हो सकता है कि आपको पोलिनोमियल पहचानने के लिए देगा, क्या ये बताओ कि पोलिनोमियल है या नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल 1/x प्लस 4 ये पोलिनोमियल है या नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए जो 1/x है, अगर हम x को ऊपर ले जाएंगे तो x के पावर जो आएगा वो निगेटिव आ जाएगा। और पोलिनोमियल में क्या हो सकता है कि x पे जो पावर होगा, जो एक्सपोनेंट होगा वो निगेटिव नहीं हो सकता है। ना ही निगेटिव होगा, ना ही फ्रैक्शन के रूप में होगा। दैट मीन्स कि √+4 ये भी क्या है? ये भी पोलिनोमियल नहीं है। ये भी पोलिनोमियल नहीं है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग जानेंगे जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल।
तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, तो एक्स का वह वैल्यू जिनको हमको पॉलिनोमियल में बिठाने से क्या होना चाहिए, वो पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल मान लो कि पी एक्स है और ये पी एक्स को क्या पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल इन एक्स पढ़ेंगे। तो पी एक्स दिया है मेरा 4x + 2, ये हमको दिया है और बोल रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोज क्या होगा, x का ऐसा वैल्यू जो क्या करे, इस पूरे टर्म को क्या करे, पूरे एक्सप्रेशन को क्या करे, जीरो कर दे। तो उसको हमको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग पी एक्स को आसानी से क्या करो, आसान रहता है, जीरो कर दो। तो क्या हो जाएगा 4x + 2 = 0। तो यहाँ पे क्या होगा, 4x प्लस में उससे जाएगा माइनस में, x = क्या होगा -2/4 = -1/2। तो -1/2 हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, पुट करेंगे तो ये टर्म पूरा क्या होगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए क्या होगा, -1/2 क्या होगा, 4x + 2 का क्या होगा, जीरो होगा। एक बात याद रखो, अगर जिसका डिग्री 1 होगा उसका जीरो भी क्या हो सकता है, मैक्सिमम जीरो 1 आ सकता है। मैक्सिमम जीरो कितना आएगा, 1 आएगा। और जिसका डिग्री क्या होता है, 2 होता है। और जिसका डिग्री 2, किसका डिग्री 2 होता है, तो क्वाड्रेटिक का होता है। तो क्वाड्रेटिक का जो जीरो होता है वो 2 जीरो आता है मैक्सिमम। कभी कभी मैक्सिमम इसलिए बोल रहे हैं कि कभी कभी क्या होगा कि सेम जीरो आता है, जैसे कि x का 2 वैल्यू आएगा यहाँ से, मानो कि x² है, यहाँ पे क्या है, डिग्री 2 है, तो मैक्सिमम क्या आएगा 2, इसका जीरो जाएगा। तो 2 जीरोज में हो सकता है कि आइडेंटिकल आ जाए, एक समान आ जाए, इसलिए वहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 बोल रहे हैं। वहाँ पे क्या बोलेंगे, एक ही तो आया, मान लो x = 1 आया और x = 1 आया, तो x = आया कितना, 1 ही आया ना। तो और मान लो कि डिफर भी कर सकता था, x = 2, x = 3 भी हो सकता था। तो वहाँ पे x का वैल्यू 2 है, लेकिन पहले केस में क्या था, 1 था। तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, और किसी विशेष केस में क्या हो सकता है, किसी खास केस में x का वैल्यू क्या होगा, 1 भी आ सकता है, इसलिए बोल रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, क्यूबिक में भी क्या है कि x का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू जो होगा, जो x का जीरो जो होगा क्यूबिक में भी क्या होगा, वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 3 हो सकता है, 3 जीरोज हो सकता है। ठीक है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। 1 कब होगा, जब तीनों वैल्यू सेम होगा। 2 कब होगा, जब 2 वैल्यू सेम होगा, 1 वैल्यू डिफर होगा। ठीक है, अब हम लोग जीरोज का ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझेंगे। जीरोज का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, तो जीरोज का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होगा, मान लो तो एक ग्राफ लेते हैं हम लोग, ये मेरा पॉलिनोमियल इन x है और ये लीनियर है। तो यहाँ पे ये क्या, यहाँ पे क्या x है, ये x', ये y, ये y'। तो ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल हमको आई डोंट नो कि ये पॉलिनोमियल क्या है, वेरिएबल क्या है, 1 वेरिएबल है या 2 वेरिएबल, सॉरी ये पॉलिनोमियल है। आई डोंट नो कि ये पॉलिनोमियल डिग्री 1 है, डिग्री 2 है, डिग्री 3 है। तो हमको यहाँ से पता चलेगा कि डिग्री 1 है या डिग्री 2 है, क्योंकि जब ये पॉलिनोमियल इन x है, पॉलिनोमियल इन y भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पॉलिनोमियल इन x लिए, तो पॉलिनोमियल इन x है। तो अब देखेंगे ये x एक्सिस को जो कितने बार कट किया, कितनी बार कट किया, और जितने बार इसको कट करेगा उतना ही जीरोज होगा। ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया उतना ही क्या होगा, इसका जीरोज होगा। तो यहाँ एक्सिस को कितनी बार कट किया, तो 1 बार कट किया, इसका जीरोज कितना होगा, 1 होगा। दूसरा एग्जांपल ले, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल इन x है, ये भी पॉलिनोमियल इन x है, ये पॉलिनोमियल इन x है। और ये किसका, इसका पॉलिनोमियल क्या है हमको ये पता नहीं है, बट हमको ये ग्राफ दिया हुआ है। आपको बोलेगा कि नहीं फाइंड द जीरोज, ये नंबर ऑफ जीरोज बताने, सॉरी नंबर ऑफ जीरो बताने के लिए, नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा। तो हम देखेंगे पॉलिनोमियल इन x है, तो क्या देखेंगे हम, केवल और केवल x कोऑर्डिनेट देखेंगे। ये जो ग्राफ है x कोऑर्डिनेट को कहाँ पे टच किया या कितनी बार टच किया, और कहाँ दिया हो, मतलब कि यहाँ पे वैल्यू भी दिया हो तो क्या होगा, उसका जीरोज का वैल्यू भी पता चल जाएगा। मानो ये वैल्यू दिया होता 2, इसका जीरोज क्या होता, 2 होता। तो ये कहाँ कितनी बार टच किया, एक पॉइंट यहाँ टच किया, दूसरा पॉइंट यहाँ टच किया, तीसरा पॉइंट यहाँ टच किया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितना है, नंबर ऑफ जीरोज कितना है, तो नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे कितना है, 3 है।
एक और ग्राफ लेते हैं, पोलिनोमियल इन y लेते हैं इस बार। अब क्या लेते हैं, मानो ये ग्राफ लिया इससे इससे, तो अब आपसे पूछ रहे हैं बताओ यहाँ पे जीरोज कितना है, यहाँ पे कितना जीरोज है। तो बहुत कोई बोलेगा, बहुत कोई सोच रहे होंगे कि नहीं यहाँ पे 1 2 3 इसका जीरोज होगा, पर लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए पोलिनोमियल इन y है। जब पोलिनोमियल इन x था तो हम क्या देख रहे, x कोऑर्डिनेट देख रहे थे। अगर पोलिनोमियल इन y है तो हम कौन सा कोऑर्डिनेट देखेंगे, y कोऑर्डिनेट देखेंगे। और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट में किसी भी पॉइंट को टच नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जीरोज कितना है, यहाँ पे सॉरी जीरो कितना है, जीरो कितना है, जीरो है। यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो y एक्सिस को कट कर रहा है। हाँ, पोलिनोमियल इन x होगा तो हम किसको देखेंगे, x एक्सिस को देखेंगे। पोलिनोमियल इन y है तो y एक्सिस को देखेंगे, वो उस पॉइंट पे x एक्सिस के पॉइंट पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल। और ये हम लोग अभी जानेंगे पहले क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक का जनरल टर्म होता है, क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए नेवर बी इक्वल टू जीरो। जो ए इक्वल टू जीरो हो गया, इस टर्म को क्या करेगा, ये जीरो कर देगा, तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं रहेगा। तो अब क्या है कि इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो दो जीरोज होगा, और दो जीरोज क्या होगा, एक जीरोज मान लेते हैं अल्फा है, दूसरा जीरो मानो बीटा है। और कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, तो कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, तो ए बी सी यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट है। तो हमको इस अल्फा बीटा, मतलब ये जीरोज है, मतलब ये दोनों वैल्यू में से कोई एक वैल्यू बैठाएंगे, इस टर्म को क्या करेगा, ये जीरोज कर देगा, जीरो कर देगा। ठीक है, और ये अल्फा बीटा सॉरी ये ए बी सी में, मतलब जो कि कोफिशिएंट है ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, तो देखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा जो होता है, अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है सी बाई ए। ये क्या है, दोनों दो जीरोज है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, और ये क्या है, कोफिशिएंट है। इन दोनों के बीच में क्या आ गया, ये दो रिलेशन है, दो रिलेशन है। ठीक है, दोनों रिलेशन है। ठीक है, तो अब देखो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मान लो कि अल्फा बीटा हमको दिया हुआ है, गिवन दिया है, उससे अल्फा बीटा हमको दिया हुआ है, तो हमको बोल रहा है कि अल्फा बीटा दिया, हमको बोल रहा है उससे अल्फा बीटा की हेल्प से हमको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो मानो यहाँ पे जो जनरल इक्वेशन है उसको हम लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो अब क्या होगा कि, और इसको जीरो की इक्वल टू कर दो, क्योंकि अल्फा बीटा मेरे पास है, तो कहीं कहीं अल्फा बीटा क्या हो रहा होगा, ये जीरो हो रहा होगा। तो अब क्या है कि मानो कि बोथ साइड क्या करो, ए से डिवाइड कर दो, यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे आप देखो कि बी बाई ए, तो बी बाई ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, इस माइनस पे सेट करें तो माइनस अल्फा बीटा हम लोग लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि माइनस यहाँ पे तो प्लस है, तो यहाँ पे इसको तो हमको प्लस रखना है, इसको प्लस रखने में क्या होगा, माइनस इस साइड चले जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, इस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे हो गया अल्फा प्लस बीटा एक्स, और सी बाई एक जगह पे क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा। तो यही मेरा क्या हो गया, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा, जो मेरा क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। तो चलो हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे, इसमें देखेंगे कि क्या वेरिफिकेशन भी करेंगे। पहले तो उसको हम लोग जीरोज निकालेंगे,
फिर जीरोज निकालने के बाद हम लोग देखेंगे क्या सच में ये जो है, ये जो कंडीशन क्या सेटिस्फाई है, x² + 7x + 10। अब क्या करना है, पहले हमको इसका जीरोज निकालना है, जो वैल्यू आएगा वो निकालना है, और फिर क्या देखना है, हमको वेरीफाई भी करना है कि अभी जो जाने अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस b/a, और अल्फा बीटा क्या होता है c/a। हमको ये वेरीफाई भी करना है, तो पहले इसका जीरोज भी निकाल लेते हैं। तो जीरोज निकालने से पहले हम जीरो मल्टीप्लाई जीरो के इक्वल टू कर लिए, और हम जानते हैं क्वाड्रेटिक को यदि हमको जीरोज निकालना तो क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको दो भाग में ऐसे डिवाइड करते हैं, इसको जोड़ने या घटाने पे क्या हो 7x ही आया, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या 10x² आ जाए, तो क्या होगा x² + 2x + 5x + 10 इक्वल टू 0, क्योंकि हमको जीरो निकाली इसलिए हम इक्वल टू 0 कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, तो x + 2 आ गया, यहाँ से क्या कॉमन आएगा 5, तो x + 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x + 2 इससे कॉमन आ जाएगा, x + 2 इंटू x + 5 इक्वल टू 0। बारी बारी से 0 कर लेते हैं, x + 2 इक्वल टू 0, और x + 5 इक्वल टू क्या होगा 0। यहाँ से क्या आ जाएगा x इक्वल टू -2, यहाँ से क्या आ जाएगा x इक्वल टू -5। तो यहाँ से मेरा क्या आ गया, ये दो जीरोज आ गया, और जीरोज का मतलब क्या आ गया, अल्फा का वैल्यू आ गया मानो -2, और बीटा का वैल्यू क्या आ गया, बीटा का वैल्यू आ गया -5। तो ये जो अब क्या करेंगे हम लोग, और यहाँ पे और क्या दिया हुआ सवाल में, और क्या गिवन क्या दिया हमको, जो यहाँ पे ए क्या था, यहाँ पे ए था कोफिशिएंट ऑफ x², तो ए क्या था कोफिशिएंट ऑफ x², तो कोफिशिएंट ऑफ x² यहाँ पे क्या है 1 है, तो ए इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, और बी क्या था कोफिशिएंट ऑफ x था, तो b इक्वल टू क्या होगा 7 होगा, और c क्या था, तो c क्या है यहाँ पे 10 है। देखते ये जो मेरा जो हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल जो हम लोग निकाल देखे थे, वो हम लोग का ये वेरीफाई हो पाता है कि नहीं। तो अल्फा बीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, तो -2 -5 इक्वल टू क्या होगा -7 होता है, तो b/a क्या होगा लिखते हैं, तो b क्या है यहाँ पे, b क्या है 7 है, और a क्या है यहाँ पे 1 है, तो क्या हो जाएगा -7। तो ये पहला वाला तो वेरीफाई हो गया, यहाँ भी क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया -7 आया था, और b/a भी क्या आया 7 आया, -7 आया, तो ये तो वेरीफाई हो गया। ये देखते अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा वेरीफाई करते हैं, तो अल्फा क्या है यहाँ पे -2 है, इंटू बीटा क्या है यहाँ पे, तो बीटा क्या है -5 है, इक्वल टू क्या होना चाहिए c/a होना चाहिए। तो यहाँ पे c कितना है, 10 है, और a कितना है मेरा 1 है। देखो यहाँ पे अगर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो कितना होगा 10 होगा, माइनस प्लस क्या होगा प्लस हो जाएगा, 10 इक्वल टू 10। ये भी क्या हो गया वेरीफाई हो गया, क्या हो गया ये भी मेरा वेरीफाई हो गया। तो क्या देखें यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है, और अल्फा बीटा इक्वल टू c/a होता है। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, फिर से क्वेश्चन तो इजी था, फिर से एक और इजी क्वेश्चन लेंगे हम लोग। क्योंकि आपके एनसीईआरटी में ऐसा ही कुछ क्वेश्चन देगा, एनसीईआरटी में जो है कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। आपके एनसीईआरटी में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होगा कि जिसमें बोलेगा कि अल्फा का वैल्यू दे दिया होगा 2, बीटा का वैल्यू दे दिया 5, तो बोलेगा फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फिर कैसे करेंगे, अभी तो हम लोग क्या लिखे थे कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। जब हमको अल्फा बीटा दिया हुआ हो
गिवन हो तो हम लोग सीधा क्या करेंगे, इस यहाँ पे इस फॉर्मूला पे क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या किए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा कितना है, 2 है, और क्या है 5 है, एक्स प्लस क्या है यहाँ पे अल्फा बीटा 2 इंटू 5, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। तो हम लोग क्या किए, प्रीवियस वाला भी एग्जाम्पल हम लोग ले लीजिए ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना आएगा आंसर ये। तो इस टाइप से हम लोग को क्वेश्चन आएगा तो हम लोग आराम से कर लेंगे। और क्या होता है, हम लोग एक देखेंगे, हम लोग ये जो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल देखें, तो ये हम क्यूबिक के लिए भी देखते हैं, क्योंकि हम लोग का सिलेबस में तो नहीं है क्यूबिक पढ़ना, फिर भी हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि बुक में थोड़ा वो दिया हुआ था, और ये स्टार्ट लैग दिया हुआ था, दिया हुआ था। तो देखो क्या करेंगे, क्यूबिक का जो जनरल टर्म होता है, क्यूबिक का जो जनरल टर्म होता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर सॉरी ए क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। तो यहाँ पे जो इसका जो जीरोज आता है, कितना आता है, 3 जीरोज आएगा, वो क्या होगा, एक आएगा अल्फा बीटा एंड गामा आएगा। और यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, तो कोफिशिएंट ए है, बी है, सी है, डी है, ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब कि प्रोडक्ट सम के रूप में भी रिलेशन आएगा, तो वो हो जाएगा माइनस बी बाई, एक आएगा अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू होगा सी बाई, और उसके बाद क्या आएगा, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या होता है, डी बाई, ठीक है। तो ये भी आता था, आप लोग इसका भी प्रॉब्लम उसी प्रकार से बनाएंगे जो पहले हम लोग सॉल्व किए थे। और एक और बात याद रखना कि अगर कोई एक्सप्रेशन दिया हो, 8 ही क्यों नहीं दिया हो, ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, और इसका डिग्री क्या होगा, तो डिग्री इसका क्या होगा, 0 होगा, कितना होगा, डिग्री इसका 0 होगा। तो ये तो फर्स्ट पार्ट था, सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे आगे।